हेलो। आज हम 2 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर रिव्यू करने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आकृति का सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक मतलब एलिगरी ऑफ केव्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो है प्लेटो से संबंधित। प्लेटो से संबंधित है। अर्थशास्त्र को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? नीति शास्त्र के रूप में माना जाता है। वंदना शिवा निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा थर्ड वाला, मतलब पर्यावरण हितैषी नारीवादी मतलब इको फेमिनिस्ट। वंदना शिवा इको फेमिनिस्ट। निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा फोर्थ वाला, मतलब शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। बाकी सारों के उल्लेख उन्होंने किया, जैसे कि वाक स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है? वो है 5th नंबर का ऑप्शन नंबर 3। रॉबर्ट डाहल समर्थक नहीं है, बाकी सारे हैं जैसे कि लॉजिक, फ्रीडमैन एंड हायक। नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन नंबर 3 टर्नर। बहुलवादी नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक टर्नर। वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु। वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, अरस्तु। निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की थी? वो है 3rd नंबर, रॉल्स ने की थी। निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की? रॉल्स। मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का पूरा शीर्षक क्या था? ऑप्शन नंबर 2, द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन विच स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। किसने कहा था प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, लास्की ने कहा था। किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? ऑप्शन नंबर 2, काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1, 1999, भारत रत्न 1999। किस वर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियनवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था? ऑप्शन नंबर 1, 1919। निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, बेगमपुरा। बाकी सारे भक्ति, पंचवाणी और लैंगिक असमानता कबीर से संबंधित है। भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया था? ऑप्शन नंबर 1, 1984 में। पुस्तक एस्केप फॉर फ्रीडम के ऑथर कौन है? ऑप्शन नंबर 2, एरिक फ्रोम। पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1, अर्नेस्ट गेलेनर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्र एवं राज्य सहविस्तारी है, मतलब को टर्मिनस है। बाकी सारे सही है। एक राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, राज्य एक विधिक संकल्पना है और राष्ट्रवाद राष्ट्र की विशेषता है। पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन नंबर 4, हंटिंगटन के द्वारा। पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 1, ल्यूसियन पायर। जी एल्मन के अनुसार सजातीय संस्कृति अपेक्षाकृत किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1, विकसित देशों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? ऑप्शन नंबर 4,
नियम अधिनियमन मतलब राजनीतिक दलों का कार्य कौन सा है? समाजीकरण एवं भर्ती, हितों की अभिव्यक्ति, हितों का समूह। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकथन गलत है? ऑप्शन नंबर 4, वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है, ये गलत है, बाकी सारे सही है। जैसे कि वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीयकरण है, वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है, और वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी का गठन किया था? ऑप्शन नंबर 2, मीनू मसानी ने किया था। प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया था? ऑप्शन नंबर 3, रूसो ने किया था। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर 3, 2005। क्योटो प्रोटोकॉल 2005। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना था? ऑप्शन नंबर 2, 1946। विधिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे सॉफ्ट लॉ कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2, विकास का अधिकार सॉफ्ट लॉ कहलाता है। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन नंबर 1, 1945। यूनेस्को 1945। निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना? ऑप्शन नंबर 3, 1 जनवरी 2019। संस्कृतिकरण शब्द की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1, M.N. श्रीनिवास। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है? ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 3, मतलब वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। किसने लोक प्रशासन को राज्यों के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? ऑप्शन नंबर 3, वाल्डो ने किया था। संगठक के संचार प्रक्रिया का अनुक्रम है? ऑप्शन नंबर 4, मतलब सबसे पहले प्रेषक, संकेतन, संदेश, चैनल। किसके नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योग्यता के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन नंबर 1, कूट्स और ओ डोनेल। भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 243 के। पंचायती राज निकाय 243 के। टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनी ब्रुक के संपादक थे? ऑप्शन नंबर 2, फ्रैंक मैरिनी। कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 243 ए। 243 ए। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का नीति मूल्यांकन उसके आधारभूत उद्देश्यों के प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है? ऑप्शन नंबर 2, कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन। कौन से सही है? ऑप्शन नंबर 1, मतलब सिर्फ ए एंड बी, मतलब अगस्त कॉम के अनुसार परीक्षण, प्रयोग, तुलना मुख्य विधियां हैं। वोल्शनिक के अनुसार दार्शनिक व ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती हैं। सही तर्क ऑप्शन नंबर 3, सारे सही हैं, जैसे कि पुरुष की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज द्वारा बनाई गई है जो विधिक रूप में न्यायोचित नहीं है। मुक्ति व समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभासी है। महिलाएं प्राकृतिक रूप से पुरुषों से निम्न है और महिला असमानता बनी रही क्योंकि
इसको न्यायोचित ठहराया गया था। सॉरी, 42 का थर्ड नंबर का ऑप्शन है, मतलब सिर्फ ए एंड बी ही सही है। 43 ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ए एंड बी सही है, मतलब जॉन रॉल्स समतावादी और प्लेटो आदर्शवादी। 44 ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा सही है, बी और डी, मतलब आगमनात्मक विधि के अंगीकार के लिए सिर्फ मैकियावेली और हॉब्स ने ही मान्यता दी थी। निम्नलिखित में से कौन से दो सही है? 45 ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ ए एंड बी। कौन से? प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। उसका आदर्श राज्य के केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता। इटली से कौन सा लेखक है? ऑप्शन नंबर 1, एक एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब पैरेटो और मोस्का ही इटली से है। अगन्ना सूत्र किससे संबंधित है? वो संबंधित है सिर्फ ए एंड बी, मतलब जीवन की उत्पत्ति और समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति। राम मनोहर लोहिया किसके विरोधक थे? ऑप्शन नंबर 1, पूंजीवाद और साम्यवाद के विरोधी थे। निर्वाचन आयुक्त के बारे में कथन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी, मतलब सिर्फ बी ही गलत है। निर्वाचन आयुक्त उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थितियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और उन्हें पद का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले आए। सही अभिकथन कल्याणकारी राज्य के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर 3, मतलब सारे सही है। कल्याणकारी राज्य यह एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है। यह एक और साम्यवाद एवं दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है। कल्याणकारी राज्य किसी भी प्रकार के मानवोचित एवं प्रगतिशील समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करता है और कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र के उत्प्रेरकों को हटाए बिना जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है। कौन सा भी कथन सही है? ऑप्शन नंबर 2, मतलब ए एंड सी सही। यह विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी। विकास के अधिकार के संबंध में विकास के अधिकार के घोषणा पत्र को वर्ष 1986 में साधारण सभा में अंगीकार किया गया था। यह अनस्थ संग्राम में मानव अधिकार है। कथन कश्मीर को लेकर भारत पाक संबंधों के बारे में सही कथन। ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी। सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की थी। ए बी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच वर्ष 2004 में इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन हुआ था। हथेली एवं 5 अंगुलियों के सिद्धांत के बारे में सही चुनना है। ऑप्शन नंबर 3, सिर्फ ए एंड बी, मतलब इसमें भूटान और नेपाल शामिल है और इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं लद्दाख शामिल है। राज्यसभा के गठन के संबंध में सही सम्मेलन चुनना है। ए बी एंड डी, मतलब सी गलत है। राज्यसभा का गठन। राज्यसभा में 230 से अनधिक सदस्य राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में पांडिचेरी के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं और संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन के संबंध में है। निम्नलिखित में से किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है?
ए एंड सी मतलब क्षेत्राधिकार की कमी और क्षेत्राधिकार की अधिकता। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन चुनने हैं। इसका सिर्फ ए एंड बी। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव है ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और डी मतलब विदेशी निवेश, बढ़ा हुआ उत्पादन और प्रौद्योगिकी उन्नति। रिक्स का फ्यूज्ड मॉडल निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 मतलब ACD, कृषि पर निर्भरता, राज परिवार का प्रभुत्व और वस्तु विनिमय व्यवस्था व आधारित आर्थिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 60 आंसर नंबर 2 मतलब सिर्फ ABC सही है। नव लोक प्रशासन संबंध के निम्नलिखित में से कौन से विषय है? निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग निगरानी तंत्र और निष्पादन लक्ष्य। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके आधार पर मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 ABC, स्वयं की पहल पर, वित्तीय समिति के अनुरोध पर और व्यवस्थापक के निर्देश पर। लोक नीति की सार्थकता के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 A, B और D मतलब C सिर्फ गलत है। लोक नीति की सार्थकता, लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है। लोक नीति राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने में सहायक है। लोक नीति का उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुगठित करना है। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना चाहता है? ऑप्शन नंबर 1 ABC मतलब संवैधानिक दर्जा, वित्तीय स्वायत्तता और ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जल नीति 2012 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 2 सारी विशेषताएं हैं राष्ट्रीय जल नीति की, जैसे कि जल विनियमन प्राधिकरण की स्थापना, जल पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना, जल संसाधन की परियोजनाओं के रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी और जल उपयोगकर्ता एसोसिएशन को वैधानिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर 1 A, B और C मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 इसका उद्देश्य प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह समस्त सार्वजनिक अस्पतालों में मुख्य दवाइयाँ, मुफ्त निदान एवं मुफ्त आपात स्वास्थ्य सेवाओं को प्रस्तावित करता है। 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर समग्र जनन क्षमता दर को कम कर 2.1 पर लाना है। जोड़ियां सम्मिलित करनी है। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है इसका सही। मार्क्स का विसंबंधन सिद्धांत इकोनॉमी एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट 1844। विसंबंधन एवं विशेषीकरण जॉर्ज लुकाच। विसंबंधन का समकालीन सिद्धांत एरिक फ्रॉम। और एक आयामी व्यक्ति विकसित सामाजिक समाज की विचारधारा पर अध्ययन मार्क्यूस। 67 का फर्स्ट वाला आंसर सही है। कैसा दिखता है? जयप्रकाश नारायण वाई सोशलिज्म। राम मनोहर लोहिया सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया। मोहम्मद इकबाल
द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम और बरनी फतवाए जहांगीरी। 68 का होगा सेकेंड वाला सही। मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन। ग्रामशी द प्रिजन नोटबुक। फ्रेंड्स फेनॉन द ब्रेस्ट ऑफ द अर्थ जॉन रॉल्स। पॉलिटिकल लिबरलिज्म। 69 का होगा 1। मनोवैज्ञानिक विचारधारा डैनियल लर्नर। मानकीय विचारधारा महात्मा गांधी। संरचनात्मक विचारधारा एल्मन और प्रौद्योगिक विचारधारा डेविड एप्पल। 70 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। विमानों में किए गए अपराध व कतिपय अन्य कृत्य संबंधित कन्वेंशन टोक्यो 1963। नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्य निरोध संबंधित कन्वेंशन मॉनिट्रियल 1971। आतंकवादी गोलाबारी निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1997। और आखिरी आतंकवाद के वित्त पोषण निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1999। 71 का होगा सेकेंड ऑप्शन। पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय 15। दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय 16। केंद्रीय अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय 12 और पूर्वी अफ्रीकी समुदाय 6। 72 का होगा थर्ड वाला जवाब सही। पूर्ण वेटो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति। सशर्त वीटो राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा के अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। विलंबित वीटो जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। और पॉकेट वीटो मतलब राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा के अनुमति दे सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। पूर्ण वेटो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की क्षमता। सशर्त वेटो इसका है यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं रोक सकते। निलंबित वेटो है जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। और पॉकेट वेटो है राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा के अनुमति या अस्वीकार कर सकते हैं। 73 का होगा सेकेंड ऑप्शन सही। पॉल एच एप्लबाई morality and administration in democratic government. John is Gas White and DeMock, The Frontier of Public Administration. Willoughby, Principle of Public Administration, and Waldo, India and Issues in Public Administration. 74 का होगा फोर्थ वाला सही। दो कारक सिद्धांत हर्जबर्ग। आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत मास्लो। आवश्यकता का सिद्धांत मैकलेंड और एक्स और वाई सिद्धांत मैक्ग्रेगर। 75 का होगा 1। दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 231। कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण अनुच्छेद 228। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
233 और उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक हुए 229। 76 का आंसर होगा फर्स्ट, मतलब सबसे पहले है रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फिर आया जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस, फिर आया बेन और आर एस पीटर का सोशल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, और लास्ट में आया सूजन मेलो सोकिन का जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। 77 का होगा सेकेंड, मतलब पहले फिनिक्स सेटलमेंट, फिर टॉल्स्टॉय फार्म, फिर कोचराब आश्रम और फिर सेवाग्राम आश्रम। 78 का होगा सेकेंड, सबसे पहले द अमेरिकन कॉमनवेल्थ, फिर पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, फिर मॉडर्न डेमोक्रेसी और आखिरी में है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। 79 का होगा सेकेंड, मतलब पहले है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक, फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और फिर बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 80 का फर्स्ट होगा, मतलब सबसे पहले है G7, फिर G20, फिर IBSA और फिर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। 81 का होगा फर्स्ट वाला, मतलब जिस क्रम में है वही, पहले जालियांवाला बाग नरसंहार, फिर हंटर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण, फिर चौरी चौरा और फिर स्वराज पार्टी की स्थापना। 82 का फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, मतलब पहले गुजरात राज्यों का गठन में पहले गुजरात, फिर सिक्किम, फिर गोवा और फिर तेलंगाना। गुजरात, सिक्किम, गोवा, तेलंगाना। 83 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब पहले आएगा समस्या की पहचान करना, जिसमें निर्णय निर्माण सिद्धांत है, समस्या की पहचान, फिर सूचना हेतु खोज, फिर विकल्प की परिभाषा और फिर विकल्प का चयन। 84 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फिर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम। 85 का होगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब जिस क्रम में है वही, पहले आया सूचना का अधिकार, फिर मानव पूंजी को मुक्त करना, फिर संकट प्रबंधन और फिर शासन में नैतिकता। असर्शन का क्वेश्चन है, अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, लेकिन वह आकस्मिक थी। मैकावली के मामले में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया था। इसमें दोनों सही है पर आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। 87 का है फोर्थ वाला ऑप्शन, इसमें सिर्फ आर सही है, वही पढ़ लेते हैं कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये प्लेटो ने कहा था। 88 का जवाब है फर्स्ट वाला, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति सुरक्षा बनाए रखना था। 89 का होगा थर्ड ऑप्शन, इसमें आर गलत है पर ए सही है। सही वाला है भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 19, इसका पहला आंसर है, मतलब दोनों सही और व्याख्या भी सही है। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांत को
रद्द किया था। साइमन के अनुसार ये केवल लोकोक्तियाँ है। क्वेश्चन नंबर 91, जवाब फर्स्ट लगा। निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है? जैक्स देरिडा। निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकवादी नहीं है? वो है बर्टन। बाकी सारे है मतलब एशली, फुको और एटकिंस है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार ज्ञान का कौन सा गुण मौजूद नहीं है? वो है वस्तुनिष्ठता। उत्तर आधुनिकतावादी में ज्ञान का गुण है मानकीय, संज्ञानात्मक और राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस उत्तर आधुनिकवादी द्वारा निम्नलिखित पद में से किसे उत्तर आधुनिकवादी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है? वो है आधुनिकतावाद। उत्तर संरचनात्मकतावाद स्वीकारा जाता है। विवेचना मतलब डिकंस्ट्रक्शन और सब्जेक्टिविटी स्वीकार ली जाती है। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है ऑप्शन नंबर 3। बाकी सारे सही है। जैसे कि उत्तर आधुनिकतावादी ने इस धारणा को चुनौती दी कि ज्ञान शाश्वत है, ज्ञान सत्ता से संबंध है और कोई भी ज्ञान निष्पक्ष नहीं होता। वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से कहाँ के देशों को लाभ पहुंचाया है? ऑप्शन नंबर 1, यूरोप व अमेरिका। वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसको अधिक प्रेरित किया है? ऑप्शन नंबर 1, शहरीकरण को। निम्नलिखित में से किसने राज्य संप्रभुता को सीमित नहीं किया है? ऑप्शन नंबर 4, नामन विकारी मतलब एनामिक दबाव समूह को। वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसकी मांग को बढ़ाया है? उसने बढ़ाया है हस्तक्षेपवादी राज्य की मांग को। और आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राज्य निम्नलिखित में से किसको आकार देने में कमजोर हो गया है? राजस्व संग्रह वो कमजोर हो गया है। पूंजी का प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और श्रम और वित्त। इसके साथ हमने ये क्वेश्चन पेपर को भी कंप्लीटली रिव्यू कर लिया है।